क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी वायरन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि नागी एंड नकती सेंचुरीज बर्ड सेंचुरी जो हैं ये न्यूज़ में थी, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ मध्य प्रदेश। तो नागी एंड नकती जो हैं एक्चुअल में दीज वेर इंक्लूडेड इन Ramsar site and Nagi was the 81st Ramsar site and Nakti was the 82nd Ramsar site of India। तो इन दो के साथ इंडिया में टोटल जो हैं अब 82 रामसर साइट्स हैं एंड विद दैट तो एंड इट इज़ इक्वालेंट टू द रामसर साइट्स इन चाइना। तो चाइना में भी जो है 82 साइट्स हैं और इंडिया में भी जो है अब 82 आ गई। तो 81st और 82nd नागी एंड दीज बिलोंग टू स्टेट बिहार, और ये बिहार की हैं। ठीक है, तो नागी नागती बर्ड सेंचुरीज जो हैं दीज आर लोकेटेड इन बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द इमेजेस फ्रॉम द नागी नागती बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। तो वर्ल्ड में पहली कंट्री जिसने सारे ग्लेशियर जो हैं लूज किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज वेनेजुला, ऑप्शन बी इज टर्की, ऑप्शन सी इज डेनमार्क, ऑप्शन डी इज इटाली। तो इट इज़ द कंट्री जो पहले ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द वेनेजुला। वंस इट वाज होम टू 6 ग्लेशियर्स। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में जो है इनकी वहाँ पे 6 ग्लेशियर्स थे, लेकिन अभी जो करंटली हैं दे ऑल हैव बीन मेल्ट एंड देयर इज़ नथिंग। ठीक है, तो सभी ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो चुके हैं एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। ठीक है, और वेनेजुला जो है इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ इन साउथ, आपकी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। ठीक है, इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिस इज़ द साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका ब्राज़ील है, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, तो यहाँ पे जो है आपका वेनेजुला है। ठीक है, ये आपका वेनेजुला है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following states UTs will host first adventure race and international marathon। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी जो हैं जहां पे पहली बार फर्स्ट एडवेंचर रेस होने वाली है एंड इंटरनेशनल मैराथन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ऑप्शन बी इज़ पुडुचेरी, ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज़ गोवा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी आपने रिसेंटली इंटरनेट पे देखा होगा कि फार्मूला 4 कार रेसिंग जो है वो बिल्कुल डल लेक के किनारे जो वहाँ पे फोर शोर रोड है उस पे हुई रिसेंटली। आई थिंक अ मंथ बैक, 1 मंथ या 1.5 या 2 मंथ हुए होंगे। तो इट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी that has already hosted the adventure car racing and will also host the international marathon। so ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिस इज़ द फेमस डल लेक एंड द फोर शोर रोड। वहाँ पे आप देख सकते हो द फार्मूला 4 कार रेस जिस दिन हुई थी। तो दीज आर द इमेजेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to read the statements regarding the खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के बारे में स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दैट इज़ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सॉरी इट इज़ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वर हेल्ड इन 2 phases। स्टेटमेंट सेकंड इज़ द फर्स्ट फेज वॉज हेल्ड एट लेह लद्दाख फ्रॉम February 2 to 6। तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज़ The second phase was held in गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम February 21 to 25। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1 and 3, only 1, 1 and 2, all of the above। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं दीज आर ऑल करेक्ट। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो हैं
2024 में 2 फेजेस में हुए। एक फेज़ जो है आपका लेह लद्दाख में हुआ और दूसरा फेज़ जो है दैट वाज हेल्ड इन गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर 21 से 25 तक। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट जो था दैट वाज स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो लिपर्ड, एंड दैट वाज नेम्ड शीने शान, ठीक है, उसको शीने शान के नाम से जो है दैट वाज नेम्ड टू बी शीने शान, ठीक है। और विंटर गेम्स में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है आर्मी टॉप और द मेडल टैली, ठीक है, मेडल टैली, तो इंडियन आर्मी ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल लिए इन गेम्स में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप साथ साथ में याद रखोगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिस इज़ द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। तो स्नो लिपर्ड है जिसको शीने शान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गवा। इनमें से किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज पेरियार, ऑप्शन बी इज जौरी, ऑप्शन सी इज मंदावी, ऑप्शन डी इज शारावती, ठीक है। तो शारावती जो है ये कर्नाटका का रिवर है, ठीक है, जिसपे फेमस जो आपका जॉग या गरसोपा वाटरफॉल है उसी पे लोकेटेड है। इसके अलावा आपका पेरियार और जोरी रिवर जो हैं दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ, नहीं, पेरियार रिवर जो है दैट इज ऑफ केरला, ठीक है, केरला। पेरियार जो है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है, तो ये केरला में है। आपका जोरी जो है, जोरी रिवर जो है इट इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ गवा, ठीक है, गवा। और आपका मंदावी रिवर जो है इसी को जो है लाइफ लाइन ऑफ गवा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ गवा। और गवा जो है इसी पे लोकेटेड है, मंदावी रिवर पे। तो पेरियार जो है आपका केरला का रिवर है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है। और आपका जोरी रिवर जो है दैट इज इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गवा, एंड मंदावी जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ गवा। और शारावती जो है ये कर्नाटका में रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये मंदावी रिवर जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स से जो है इसका ओरिजिन है एंड इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। और गवा जो है गवा इज सिचुएटेड ऑन मंदावी रिवर, ठीक है, तो इसी पे लोकेटेड है गवा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखोगे, इट इज़ द मंदावी रिवर। और पेरियार मैंने अभी आपको बोला इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा है केरला का, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी भारतपुझा, ठीक है। तो ये जो रिवर है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है अन्नामलाई हिल्स से, ठीक है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अन्नामलाई हिल्स ऑफ इन केरला, ठीक है। और ये कंसिडर किया जाता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप साथ साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। हमें बताना है कि कौन सा रिवर जो है बाउंड्री बनाता है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। तो अगर ये आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो ये इस साइड जो है उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है। तो एक रिवर जो है वो बाउंड्री बनाता है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ से आपका जो है झारखंड आता है, ठीक है, यहाँ से आपका झारखंड आता है यहाँ से। तो हमें बताना इनमें से कौन सा रिवर जो है दैट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ऑप्शन ए इज नर्मदा, ऑप्शन बी इज पंबा रिवर, ऑप्शन सी इज पला रिवर, ऑप्शन डी जो है दैट इज सबर नरेगा रिवर, ठीक है, सबर नरेगा रिवर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सबर नरेगा रिवर। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रांची प्लेटू, ठीक है। तो रांची प्लेटू से जो है इसका ऑरिजिन होता है एंड इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन इट इज़ लोअर कोरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ द मैप ऑफ दिस रिवर, ठीक है। देखो ये आपका रिवर है, यहाँ से ये रांची से निकल रहा है, ठीक है, रांची प्लेटू से। और एक मिनट, तो ये आपका रांची प्लेटू से निकल रहा है, यहाँ से होके यहाँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से उड़ीसा है और यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल है। तो इट इज़ क्लियरली फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो इट इज़ सबरनरेगा रिवर, ठीक है, इट इज़ द सबरनरेगा रिवर। Let us move to the next question. Next question is अष्टमुड़ी लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि अष्टमुड़ी लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोवा, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज़ आंध्र प्रदेश। तो अष्टमुड़ी लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन, ये आपका केरला में, ठीक है। इसके अलावा आपका केरला में वेम्बन लेक भी है, ठीक है, वेम्बन लेक भी है। इसके अलावा वहाँ पे सस्ताम कोटा लेक भी है, ठीक है, सस्ताम कोटा लेक भी है, जिसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ लेक्स भी। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ केरला, ठीक है। तो केरला के 3 इंपॉर्टेंट लेक्स क्या है, एक तो अष्टमुड़ी है, दूसरा आपका वेम्बन लेक है, तीसरा आपका सस्ताम कोटा लेक है, ठीक है, जिसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट विद सतलज रिवर एट हराके पंजाब टू फॉर्म इंडियाज लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल जो है दैट इज इंदिरा गांधी, ठीक है, इरिगेशन कैनाल, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये सतलज रिवर जो है किस रिवर से मिलके जो है फॉर्म करती हैं इंडियाज लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज रावी, ऑप्शन बी जो है दैट इज ब्यास, ऑप्शन सी जो है दैट इज चिनाब, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज यमुना, ठीक है, दैट इज यमुना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ब्यास, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इट इज़ द ब्यास एंड सतलज जो हराके पंजाब में मिलते हैं एंड दे फॉर्म द इंडियाज लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल दैट इज़ द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो ये यही हराके बराज से स्टार्ट होती हैं, तो फिर ये जाके जो है राजस्थान जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसका मैप भी लाया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका ब्यास रिवर है, यहाँ से आपका जो है सतलज है, ठीक है, ये आपका सतलज है और ये आपका ब्यास है और दिस पॉइंट इज़ द हराके बराज एंड इट इज़ इन पंजाब। तो यहाँ से मिलके जो है ये फॉर्म करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। सो इट इज़ सतलज एंड ब्यास दैट फॉर्म द इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। ऑप्शन ए इज गोमती, ऑप्शन बी इज यमुना, ऑप्शन सी इज टॉनस, ऑप्शन डी इज सोन, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जितने भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, गंगा के, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे 4G KKM, ठीक है, 4G KKM। अब ये 4G हैं क्या, दीज आर द 4Gs, जी यानी ये 4G है, ये वो 4G नहीं है। एक तो आप याद रखोगे गोमती, ठीक है, दूसरा आप याद रखोगे गागरा, तीसरा जी आप याद रखोगे गंडक और चौथा जी जो है आप याद रखोगे राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। ये 4G हैं, दीज ऑल रिवर्स और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो 4G आपने याद रखा, उसके बाद आपका KKM है, ठीक है, KKM है। एक के आपका हो गया कोसी, ठीक है, दूसरा हो गया आपका काली और तीसरा जो है दैट इज़ द महानंदा, ठीक है, महानंदा। सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अगर आपने ये याद रखे तो फिर
जितने भी रेस्ट जो हैं जैसे यमुना है, सोन है, टॉन्स हैं, वो बन जाते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर आपने खाली लेफ्ट बैंक याद रखे तो आप जो है करेक्टली फिर गेस करोगे कि इनमें से लेफ्ट बैंक कौन है, राइट बैंक कौन है। ठीक है, इसके अलावा आपके मैं यहाँ पे राइट बैंक भी बता देता हूँ। आपका यमुना है, ठीक है, आपका सोन है, टॉन्स है, ठीक है, तो कयोल है, इसके अलावा आपका करमानसा है या पुनपुन है। दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो उसके लिए आप लेफ्ट बैंक के लिए आप 4G KKM याद रखोगे, तो राइट बैंक जो है आप ऐसे याद रखोगे। तो यहाँ पे आपका गोमती है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपिलधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हमें बताना है कि कपिलधारा वाटरफॉल जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है। ऑप्शन ई इज़ नर्मदा, ऑप्शन बी इज़ ताप्ती, ऑप्शन सी इज़ कावेरी, ऑप्शन डी इज़ गोदावरी। ठीक है, तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए दीज वायर ऑल फ्रॉम रिवर्स एंड लैक टॉपिक ऑफ योर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो आपका पोर्शन है उसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिवर्स एंड लैक्स। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने उसी से उठाए एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन इज फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कपिलधारा वाटरफॉल है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, नर्मदा, तापी, कावेरी, गोदावरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इट इज़ लोकेटेड ऑन नर्मदा एंड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के जरिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए, आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।